यूएसए के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए अटैकर्स ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उसको हम सप्लाई चेन अटैक बोलते हैं। इसके साथ साथ इस अटैक के थ्रू यूएसए के टॉप 5 फॉर्च्यून कंपनी के साथ साथ सीआईए, एफबीआई, यूएसए मिलिट्री के साथ साथ पेंटागन जैसे गवर्नमेंट एजेंसी को टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ 18,000 अदर यूजर्स को भी टारगेट किया गया है। कुछ सोर्सेस की माने तो इस अटैक के पीछे रशियंस हैकर को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले इस अटैक से जुड़े तमाम जानकारी के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप इस अटैक को समझे उससे पहले कुछ चीजों के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि यूएसए के अंदर एक कंपनी है सोलरविंड्स नाम की। यह कंपनी एनपीएम यानी कि नेटवर्क परफॉर्मेंस टूल डेवलप करती है। इस टूल का काम है नेटवर्क की परफॉर्मेंस सुधारना और साथ में नेटवर्क के अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करना। इसके साथ साथ ये टूल स्पीड्स ट्रबल शूटिंग, इंक्रीज सर्विस लेवल, रिड्यूस डाउन टाइम जैसी चीजों को भी हैंडल करती है। एक रिपोर्ट की माने तो सोलरविंड के पास आज की डेट में लगभग 3 लाख कस्टमर्स मौजूद है, जिसमें टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज के साथ साथ यूएसए की टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल है, जैसे कि एफबीआई, सीआईए, अमेरिकन मिलिट्री और व्हाइट हाउस। अब जान लेते हैं उस अटैकिंग टेक्निक के बारे में जिसका इस्तेमाल करके अटैकर्स ने इन अटैक्स को परफॉर्म किया है। जिस अटैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए, उसका नाम है सप्लाई चेन अटैक। जैसा कि नाम है सप्लाई चेन अटैक, इस अटैक में कभी भी डायरेक्ट टारगेट के ऊपर अटैक नहीं की जाती। इस टेक्निक में किसी भी टारगेट की सबसे कमजोर यूनिट को टारगेट किया जाता है और उसके जरिए टारगेट तक पहुंचा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है। उन इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में से कुछ सॉफ्टवेयर्स को खुद बनाती है, तो वहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स थर्ड पार्टी की भी यूज की जाती है जो कंपनी खुद नहीं बनाती, और यही एंट्री होती है सोलरविंड्स की। इस अटैक की शुरुआत इस साल के यानी कि 2020 के मार्च के महीने से ही शुरू हो चुकी थी। सोलरविंड्स की जिस सिस्टम को टारगेट किया गया है उसका नाम है ओरियन। आज के डेट में इस सिस्टम को यूज करने वाले यूजर्स की नंबर अराउंड 33,000 बताया जा रहा है। ये वही सिस्टम है जिसमें पहले अटैकर्स ने मेलिशियस कोड को ऐड किया और बाद में उस कोड के थ्रू बाकी के सिस्टम जितने भी यूजर्स थे जो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे उनके ऊपर अटैक परफॉर्म किया गया। हम सब जानते हैं जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाई जाती है तो कभी भी परफेक्ट नहीं होती और उसमें सुधार की जाती है। कभी कभी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी उसमें सुधार की जाती है और ये सुधार को यूजर तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपडेट का सहारा लेती है। अपडेट के थ्रू कंपनी अपने सिस्टम को और भी बेहतर करती है और यही वो अपडेट है जिसके थ्रू इस सिस्टम के ऊपर अटैक किया गया है। ऐसा ही एक अपडेट सोलरविंड्स के द्वारा मार्च 2020 को ओरियन सिस्टम यूज कर रहे अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, जो कि अपडेट एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से हो आता है, जिसके बाद जितने भी ओरियन यूजर्स थे उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के साथ अटैकर्स को मौका मिल जाता है अपने जितने भी मालवेयर्स थे उन सिस्टम में इंजेक्ट करने का जो एक ओरियन यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। यह अपडेट वही अपडेट था जिसमें अटैकर्स ने मेलिशियस कोड को ऐड किया हुआ था, जिसके बाद अटैकर्स को यह प्रिविलेज मिल जाती है कि वो ओरियन यूजर्स की डेटा और एक्टिविटी को ट्रैक कर सके। इस अटैक के अंदर जिन बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को टारगेट किया गया है उनमें से है गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे पेंटागन, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, द स्टेट डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। वही बड़े प्राइवेट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल एंड डेलाइट और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हॉस्पिटल्स एंड केंट स्टेट यूनिवर्सिटी। इस अटैक में द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स के ईमेल भी हैक किए गए हैं।
जिन गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर ये अटैक किया गया है उनमें से पेंटागन एक ऐसा एजेंसी है जो पूरे यूएस डिफेंस का हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक इतनी पावरफुल डिपार्टमेंट है जो कि पूरी दुनिया की अर्थतंत्र पे सीधा प्रभाव डालती है। कुछ यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स की माने तो ये मैसिव साइबर अटैक यूएसए के ऊपर रसिया के फॉरेन इंटेलिजेंस एसबीआर ग्रुप के द्वारा किया गया है। ये वही ग्रुप है जिसके ऊपर हिलरी क्लिंटन की चुनावी कैंपेन को हैक करने साथ साथ व्हाइट हाउस के डेटा चोरी करने का आरोप भी पहले लग चुका है। इस हैक को डिटेक्ट एक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई के द्वारा किया गया है। उन्होंने भी इस हैक का पता तभी लगाया जब उनका खुद का सिस्टम हैक हो चुका था। यह अटैक कितना मैसिव है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है यूएसए को इस अटैक से बाहर आने में कम से कम 5 साल का समय लग सकता है। दोस्तों ये थी वो तमाम जानकारी जो इस अटैक से जुड़ी हुई थी और जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। दोस्तों अगर आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।